गंगा तरंग रमणीय छटा कलाप, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। हर हर महादेव। ओम दिव्य दिव्य गम गमाने गिरके नाच कर पर नाच नहीं रंगवाद देश का हर भक्त विराज हुआ नमा भक्त साज करत शूल नमन के नाच जम 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 नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी संकल्प। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि काशी को कहते हैं कि भगवान त्रिशूल के ऊपर बसी हुई नगरी है और प्रलय भी इस नगरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काशी को ज्ञान की धरती कहा जाता है, काशी को संकल्पों की धरती कहा जाता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि यहाँ के सांसद भी हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ संकल्प लिए हैं और आज मैं आपको पीएम मोदी के उन तमाम संकल्पों के बारे में बताऊंगा जो काशी की धरती पर उन्होंने लिए। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूं, प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं और इसकी एक झलक उस दौरान भी देखने को मिली जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। उस मौके पर जो तमाम श्रमिक थे उनके बीच जाकर प्रधानमंत्री जा बैठे, उन पर पुष्प वर्षा भी की। तो आइए काशी की नजर से आज आपको दिखाते हैं पीएम मोदी का काशी संकल्प। साथियों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है। अविनाशी काशी से कैसे बढ़ चला महाविजय का रथ। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। बाबा विश्वनाथ की धरती से नए भारत की विराट गर्जना। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए। आखिर क्या है नए भारत के निर्माण का काशी पथ। देश का गौरव, विश्व का शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना पहला लोकसभा चुनाव वाराणसी से लड़ने का फैसला लिया तो उनका यह फैसला सबको चौंकाने वाला था। लेकिन मोदी की चौंकाने वाले फैसलों को लेकर जो राजनीति है, बनारस में इसकी एक शुरुआत भर थी। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आकर पर्चा भरने से पहले जब यह कहा कि मुझे वाराणसी किसी ने नहीं बुलाया है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी के इन 6 शब्दों ने बनारस के लोगों के साथ मोदी को भावनात्मक तौर पर जोड़ दिया। लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। यही वजह रही कि 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी को वाराणसी से कोई चुनौती नहीं दे पाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
पहली बार नरेंद्र मोदी बदलाव की लहर पर सवार होकर सत्ता में आए थे। विरोधियों के लिए ये सुनामी जैसी थी। एक बार भी एक शब्द बोले बिना शायद हिंदुस्तान में कोई चुनाव हुआ हो, लेकिन मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि था, एक ऐसा उम्मीदवार था जिसे अपने मतदाताओं से बात करने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी बनारस के नागरिकों ने मेरे मौन पर भी मोहर लगा दी। पीएम मोदी ने देश की कमान संभालने के बाद जब पहली बार काशी में कदम रखा तो स्वच्छता अभियान की शुरुआत के लिए नया इतिहास रचने की शुरुआत की गई। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर वाराणसी आए और 7 और 8 नवंबर का वो दिन था और 8 नवंबर को आकर इसी 80 घाट पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ में फावड़ा लिया और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत एक तरह से की, यानी स्वच्छ काशी अभियान की शुरुआत की। और संदेश साफ था, संकल्प साफ था कि वो काशी के नुमाइंदे हैं, काशी के प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ की जनता की तरफ से उन्होंने सफाई के लिए कदम आगे बढ़ाया और यहीं से उनके इस स्वच्छ काशी संकल्प की शुरुआत होती है। आज ये घाट की सफाई का मैंने काम प्रारंभ किया है। यहाँ के सामाजिक संगठनों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि 1 महीने के भीतर भीतर ये पूरा घाट वे साफ कर देंगे। मैं समझता हूँ कि कई वर्षों के बाद ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सौगात सफाई के माध्यम से होगी। मोदी अब एक ऐसे सफर पर आगे बढ़ रहे थे जिसकी शुरुआत उन्होंने काशी से की थी, लेकिन मंजिल नए भारत के निर्माण के लिए जबरदस्त कायाकल्प की थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे और उन्होंने पहले सभा की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि काशी में आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया। और आज जब हम 2022 में हैं तो मैं महसूस करता हूँ कि सचमुच काशी ने उनको बुलाया है। वाराणसी से ही समझ एक प्रकार से देखा जाए तो इस समय भारत की राजनीति ही निर्धारित हो रही है। बनारस से ही माननीय मोदी जी जो संदेश देश में दे रहे हैं और जो जिस तरीके का कार्य सामने आ रहा है उससे यह साबित होता है कि देश की राजनीति जो है काशी से ही पहले भी संचालित होती रही है और आज भी काशी से ही संचालित हो रही है। 5 साल बाद जब नरेंद्र मोदी 2019 में दोबारा काशी का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। जनता पर पूरा भरोसा था, अपने काम पर यकीन था। वो तारीख 25 अप्रैल की थी जब काशी में पीएम मोदी ने लंबा रोड शो किया। घंटों लंबा मोदी का ये रोड शो BHU गेट से शुरू होकर दशाश्वमेध घाट पहुंचकर खत्म हुआ। यहाँ पीएम मोदी ने गंगा आरती में हिस्सा लिया था।
पीएम मोदी ने 26 अप्रैल को काशी से चुनाव का पर्चा भरा था। नरेंद्र मोदी ने पर्चा भरने के बाद वोटरों से एक बड़ी अपील की थी। इस अपील में बड़ा संदेश छिपा था और ये संदेश था जनता से बड़ी जीत दिलाने का। ऐसा माहौल कुछ लोग अब बनाने लगे हैं कि मोदी जी तो जीत गए, जीत गए, जीत गए और इसलिए वोट नहीं करोगे तो चलेगा। कृपा करके ऐसे लोगों की बातों के में मत आइए। मतदान ही आपका हक है, लोकतंत्र एक उत्सव है और इसमें सबने मतदान करना चाहिए। पीएम मोदी ने तब काशी की जनता के प्यार और दुलार का खास तौर पर जिक्र किया था और जिक्र किया था काशी विश्वनाथ का। बाबा की नगरी, मां गंगा के आशीर्वाद भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध है। ये जो प्यार, ये दुलार, ये आशीर्वाद काशीवासियों ने दिए हैं, मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने पीएम मोदी के चेहरे पर फिर से मुहर लगाई। वो विराट बहुमत के साथ दोबारा चुनकर आए। भाजपा ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ,545 सीटों वाली लोकसभा में भाजपा ने 303 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया था। सारे समाज शास्त्रियों को अपनी पुरानी सोच पर पुनर्विचार करने के लिए देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने मजबूर कर दिया है। और वो क्या है? अब इस देश में सिर्फ 2 जाति बचेगी। 2 जाति ही रहने वाली है और देश इन 2 जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आकर आप समझेंगे कि नरेंद्र मोदी का काशी कायाकल्प प्लान क्या था, यानी ये संकल्प क्या था। जिस तरह से इस पूरे इलाके का विकास हुआ वो देखने लायक है। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का ये मौका काशी के लिए ऐतिहासिक था। पीएम मोदी ने इस मौके पर बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा की। बनारस की पहचान काशी विश्वनाथ मंदिर से है और इससे जुड़े पूरे इलाके के कायाकल्प से बनारस को बड़ी सौगात मिली। लेकिन पीएम मोदी ने इस मौके पर जिनका सबसे ज्यादा सम्मान किया और जिन्हें निर्माण का सबसे ज्यादा श्रेय दिया, वो थे वो मजदूर जिन्होंने शिव के इस धाम में सुविधाओं की गंगा बहाई। इस मौके पर यहाँ धार्मिक क्षेत्र के दिग्गज मौजूद थे। देश के कोने कोने से संत यहाँ पहुंचे थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की।
गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सभी संतों के बीच पीएम मोदी ने अविनाशी काशी के लिए इस यादगार दिन का जिक्र करते हुए बार बार दोहराया कि काशी अब अपने पुराने गौरव को फिर हासिल करेगी। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। काशी कॉरिडोर का निर्माण बहुत तेजी से हुआ, मजबूत योजना के तहत हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि ये बिना काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद के मुमकिन नहीं था। ये सब कुछ उन्हीं की कृपा से बना है। ये काशी की वो भाषा थी जिसमें यहाँ के आम लोग संवाद करते हैं। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुअन। उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला? कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, ऊ बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला। काशी विश्वनाथ के मौजूदा मंदिर का पुनरुद्धार सन 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इसके बाद विश्वनाथ मंदिर का ऐसा कायाकल्प पहली बार हुआ। करीब 3 सदी बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संकल्प लिया था और मोदी का ये काशी संकल्प आखिरकार साकार हो गया। शिलान्यास के 2 साल 8 महीने बाद इसका उद्घाटन भी हो गया। पूरे कॉरिडोर को करीब 50,000 वर्ग मीटर के परिसर में बनाया गया है। जहाँ तक कॉरिडोर निर्माण की बात है, कॉरिडोर निर्माण के बाद से काशी की एक अलग छवि भारत में ही नहीं विश्व में एक दूसरे रूप में प्रस्तुत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो जनता से सीधा कनेक्ट रखते हैं, उनकी बुनियादी समस्याओं को समझते हैं। यही वजह रही कि काशी की सड़कों को उन्होंने चौड़ा किया, यहाँ पर अत्याधुनिक पार्किंग जैसे स्थल यहाँ पर विकसित किए, ताकि बनारस की जो बुनियादी जरूरतें हैं उस संकल्प को मोदी पूरा कर सके। काशी धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की धुरी है। यहाँ हर रस है तो राजनीति का भी ये केंद्र है। जाहिर है पीएम मोदी के हर काशी दौरे में सियासत के लिए भी बड़ा संदेश छिपा होता है। इसे समझने का सबसे दमदार उदाहरण देश के 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये तस्वीर है, जिसमें तमाम सीएम काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर सपरिवार वाराणसी पहुंचे और फिर पीएम मोदी के साथ क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देखी। पहली बात यह कि जो विश्वनाथ धाम बना है वो कल्पना से परे है। जो लोग विश्वनाथ मंदिर जाते रहे हैं वे सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि इतना भव्य और इतना खुला हुआ एक मंदिर बन जाएगा जहां 50,000 से ज़्यादा लोग एक साथ दर्शन के लिए खड़े रह सकते हैं। काशी को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार करने के लिए लिया गया नरेंद्र मोदी का संकल्प ये बताने को काफी है कि आखिर सियासत के सत्ता पथ पर भी काशी का मार्गदर्शन कितना जरूरी है। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। काश्या ही काशते काशी,
सर्व प्रकाशिका अर्थात काशी तो आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है। इसलिए काशी सबको, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है। काशी को उसकी जड़ों से और गहराई से जोड़ना प्रधानमंत्री मोदी के बड़े संकल्पों में एक है। काशी भारतीय संस्कृति के सबसे मजबूत स्तंभों में एक है। इसे सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता है। हर कला के रंग यहाँ मौजूद हैं। अलग अलग विचारों और परंपराओं के लोग यहाँ साथ रहते हैं। यहाँ की परंपरा ही शास्त्रार्थ की रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जब भी काशी दौरे पर आए, उन्होंने हर वर्ग के लोगों से सीधा संवाद किया, उन तक अपनी बात पहुंचाई और उनकी बातें सुनी। इस रुद्राक्ष सेंटर की सौगात इसी मकसद से काशी के लोगों को दी गई। काशी अविनाशी है, इसकी मान्यताएं नश्वर हैं और काशी पूरे देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को अपनी कर्मभूमि के तौर पर चुना और साथ ही साथ यहां से हिंदुत्व की राजनीति को देश के केंद्र बिंदु में लेकर आए और नई धार भी दी। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अब तक 31 बार काशी के दौरे पर आ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ की परियोजनाओं का जनता को तोहफा दिया। इसके जरिए काशी अब दुनिया भर के पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। मोदी का संकल्प है कि यहाँ हर जरूरी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हों। काशी दुनिया के किसी भी बड़े पर्यटक केंद्र से पीछे न रहे। नरेंद्र मोदी के राजकाज और सियासत की लीक को समझने के लिए उनकी इन बातों के पीछे के संदेश को समझना जरूरी है, जिसका सीधा वास्ता सहज भाषा में हर नागरिक के मन तक अपनी बात को पहुंचाना है। इसके लिए काशी की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कई पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के साक्षी बने और यहां पर वो कई दुनिया भर के कई गणमान्य लोगों को भी उन्होंने निमंत्रित किया। ऐसे ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी इस आरती में शामिल हुए और वाराणसी के विकास का सपना मोदी और शिंजो आबे ने मिलकर देखा। आज शिंजो आबे हमारे बीच नहीं है, लेकिन काशी विकास के नए आयाम छू रही है, जो कि नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संकल्प था। तस्वीरें 6 साल पहले की हैं। तारीख 12 दिसंबर 2015 की थी, जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे काशी दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर उन्होंने गंगा आरती की थी। ये काशी को लेकर भारत जापान की भागीदारी का बेहद खास दिन था। काशी में विकास के कई प्रोजेक्ट में जापान की अहम भागीदारी रही है, चाहे वो बौद्ध सर्किट प्रोजेक्ट हो या फिर दूसरी परियोजनाएं। जापान के लोगों का काशी से खास लगाव भी रहा है। इसलिए शिंजो आबे के साथ मिलकर पीएम मोदी ने काशी को दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़े पर्यटन केंद्रों में शामिल करवाने का संकल्प लिया था। काशी त्योहारों की धरती है और यहाँ चुनाव भी एक त्योहार की तरह है, तो सियासत एक परंपरा की तरह। लेकिन इससे भी ऊपर है काशी की सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की संस्कृति। और पीएम मोदी की कोशिश इसी नब्ज पर हाथ रखकर अपने सभी संकल्पों को पूरा करने की है। इसीलिए वो काशी में हमेशा प्रधानमंत्री नहीं, सेवक के रूप में पहुंचते हैं।
काशी की धरती से हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार और आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।